Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 9 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि आपका टॉपिक था मोलस्का, फाइलम मोलस्का। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था जो कि हमारा था क्या था, क्लास स्कैफोपोडा था। क्या था? स्कैफोपोडा था। ठीक है, जिसमें हमने स्कैफोपोडा के बारे में पढ़ा था जो कि डेंटेलियम हो गया या फिर कैडलस हो गया, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। तो देन आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम क्या है, क्लास सिफेलोपोडा पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट क्लास है। और इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर है मोलस्का चैप्टर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पर्टिकुलर वीडियो होगा क्वेश्चन आंसर बेस्ड। तो क्वेश्चन आंसर बेस्ड वाला जो अब वीडियो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, उसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताएंगे सॉल्व करके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं @BioLecturer। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स वगैरह है सब वहीं पे आपको मिलने वाला है। देन हम बात करते हैं क्लास सिफेलोपोडा। तो क्लास सिफेलोपोडा जो है आपका देखिए यहाँ पे हम बात समझेंगे कुछ इसके नाम के जरिए से। देखिए क्लास सिफेलो का मतलब समझ रहे हो, सिफेलो और प्लस पोडा। ठीक है, सिफेलो का मतलब होता है हेड। क्या होता है गाइज? हेड। और पोडा का मतलब तो पैर होता है, फुट होता है। यानी ऐसा हो जो कि सिर के साथ उसका क्या है, फुट लगा हो या आर्म्स कहें उसके लगे हो, तो वो क्या कहलाता है गाइज? वैसे ऑर्गेनिज्म आपके कहलाते हैं सिफेलोपोडा। क्लियर है? तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होंगे इनके पास क्या होगा, सेल्स भी नहीं होगा, यानी सेल्स अब्सेंट होगा। तो देन स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू के साथ। तो देन आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं BSCG लेक्चर्स हो गया। ठीक है, आप फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो देन सेल की बात करें तो सेल इसमें जो है रिड्यूस होता है। हम बात करें अगर किसी में प्रेजेंट होता है तो आपका जो नॉटिलस है, नॉटिलस में क्या है, सेल प्रेजेंट होता है। बाकी हम सिफेलोपोडा में जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं उसमें सेल जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे कि ऑक्टोपस आपने देखा होगा, ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है सिफेलोपोडा से ही बिलोंग करते हैं, जिनके सिर से अटैच कई सारे पैर वगैरह, टेंटिकल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, हेड जो है इसमें वेल डेवलप आपको देखने को मिलेंगे। हेड जो है वेल डेवलप मिलेगा विथ डेवलप्ड आईज, यानी यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको आईज भी देखने को मिलेगी। और हेड जो है बियर करते हैं टेंटिकल्स, यानी हेड पे ही क्या है आपके टेंटिकल्स लगे होते हैं, या मैं बोल फुट लगे होते हैं, आर्म्स लगे हुए होते हैं। फुट जो मॉडिफाइड होके वो सिफोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या है? फुट जो क्या कहते हैं, मस्कुलर फुट, जो हमने जैसे कि प्रीवियस क्या कहते हैं क्लासेस में पढ़ा कि मस्कुलर फुट जो होता है उनके लोकोमोशन के लिए होता है, बट इसमें फुट जो है मॉडिफाई होके सिफोन में कन्वर्ट हो जाता है, कैनाल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? देन इसमें जो वेल डेवलप्ड ब्रेन जो है आपको देखने को मिलेगा विद फ्यूज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया इसमें फ्यूज्ड गैंग होंगे एंड सेक्सेस ऑर्गन इसमें भी सेपरेट होगा। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट मिलेगा, यानी इसमें इनडायरेक्ट स्टेज नहीं होगा, यानी कोई भी लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लार्वल स्टेजेस इसमें एब्सेंट होंगे। क्लियर है? इसमें जो ब्रेन जो बताया जा रहा है ना, इसमें ब्रेन का प्रॉपर वे में फॉर्मेशन मिलेगा, ताकि आप सभी जानते भी होंगे जो सबसे अगर आप यूट्यूब पे या फिर क्या कहते हैं गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे होशियार जीव जो पाए जाते हैं समुद्र में वो आपके ऑक्टोपस ही होते हैं, है ना। बहुत सारे उनके आप वीडियोस देख सकते हो चाहो तो बहुत ही होशियार ये जीव होते हैं ऑक्टोपस। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सिफेलोपोड जो है मोस्ट एक्टिव और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मोलस्कस होते हैं, यानी काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत वहां से क्या है, रफू चक्कर हो जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम स्पेसिफिकली ऑक्टोपस की बात करें तो उसके अंदर जेट प्रोपल्सन सिस्टम पाया जाता है, जिसके कारण वो तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं ना। तो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मोलस्कस होते हैं, जो कि एडेप्टेड फॉर पैलेजिक फ्री स्विमिंग लाइफ जीते हैं। यानी ये क्या है, ये पैलेजिक होते हैं, क्या कहते हैं, सरफेस पे भी आके तैर सकते हैं, और साथ साथ ये फ्री स्विमिंग लाइफ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फ्रीली वो स्विम करते हैं। देन इनका जो ग्रुप है, इनमें इंक्लूड कौन कौन से स्पीसीज इंक्लूड करते हैं हम, तो कटल फिश हो गया। कटल फिश नहीं होता, बट वो क्या है, हम इसका नाम हमने कटल फिश रखा है। तो कटल फिशेज हो गया, स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। तो ये सभी आपके क्या है, आपके सिफेलोपोडा में पाए जाते हैं। देन नॉटिलस जो हो गया, जो कि सेल के साथ होता है, शेल, इसके अंदर शेल प्रेजेंट होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सिफेलोपोड है। देन इसकी जो बॉडी होती है लेंथनेड यानी लंबी होती है, और डोर्सोवेंट्रली एक्सिस जो है इसका
दिस हैज द इफेक्ट ऑफ द बिकम द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है, जो डोर्सो वेंट्रली एक्सिस होता है ना, वो जस्ट क्या होता है, दिस हैज ए इफेक्ट, उसके उसको किसको इफेक्ट करता है, बिकम द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को इफेक्ट करने का काम करता है। मेंटल कैविटी जो है नाउ वेंट्रल होती है, यानी वेंट्रली इसमें मेंटल कैविटी प्रेजेंट होता है, और हेड जो है प्रोजेक्ट करता है इनटू ए सर्कल ऑफ लार्ज पेरी हेंसाइल टेंटिकल, यानी इसका जो हेड है उसके इससे क्या होगा, इस तरीके का हेड होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो ये कुछ इस तरीके का हेड होगा, इस तरीके का हेड, और इसमें क्या है, लार्ज इस तरीके से आपके इस तरीके से ये टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। ये तो बेसिकली ऑक्टोपस में ऐसा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेंगे। एंड उसके बाद आर्म्स भी कह सकते हैं एट द इंटीरियर रीजन में क्या है, आर्म्स भी पाए जाते हैं, है ना। दीज टेंटिकल्स आर होमोलोगस टू द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फुट। तो ये देखिए क्या है, अभी जब हम फुट की बात कर रहे थे तो फुट इसमें एब्सेंट है, यानी फुट जो मॉडिफाइड हो गया है सिफोन में, एंड ये जस्ट ये फुट का ही काम करता है, इसलिए इसे होमोलोगस ऑर्गन कहा गया है। यानी इसका जो क्या कहते हैं शेप और साइज थोड़ा अलग है, लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वो आपको फुट के सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसके मूवमेंट या लोकोमोशन में ही ये इसके आर्म्स वगैरह काम करते हैं, क्लियर है। ऑन एन एवरेज सिफेलोपोड्स रेंज इन लेंथ फ्रॉम 6 to 70 सेंटीमीटर। अगर हम सिफेलोपोड्स के लेंथ की या मैं साइज की रेंज बताऊं तो आपको 6 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक आपको मिल जाएगा, छोटे से छोटा। एवरेज कहने का मतलब एवरेज ऑर्गेनिज्म जो है इसके 6 से 70 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। अगर मैं कुछ जाइंट फॉर्म्स की बात करूं तो ये आपको लगभग 15 मीटर से भी ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं बात करूं, ये एर्किथ्योसिस है, ये आपका काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। लोकोमोशन जो है मोस्ट सिफेलोपोड जो है वो स्विमिंग के जरिए करता है, यानी वो तैर के ही अपना लोकोमोशन करता है। स्विमिंग जो है अचीव्ड होता है उनको, उनके अंदर जेट प्रोपल्सन सिस्टम होता है, मैंने बताया था जेट प्रोपल्सन सिस्टम, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का जेट पैक होता है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से गैसेज रिलीज होती है एंड देन वो क्या उड़ता है ना, जेट पैक में देखा होगा आपने। तो जस्ट कुछ इसी प्रकार का इसमें आप देखोगे, फिजिक्स देखोगे इसमें कि इसका जो प्रोपल्सन है वर्क कैसे करता है। ये बहुत सारा पानी वाटर जो है कैरी कर लेता है, इनहेलेंट वाटर कैरी कर लेता है, इनहेलेंट करंट को वाटर के, एंड जैसे ही जब वाटर को एक तरीके से बहुत ही हाईली प्रेशराइज की तरह छोड़ता है तो देन ये क्या है, पीछे की तरफ ये जस्ट ये पुश हो जाता है, तो देन काफी तेजी से वो क्या है स्विंग करके भाग जाता है वहां से। तो ये जेट प्रोपल्सन सिस्टम उसके बॉडी में पाया जाता है ताकि वो एक्सपेल कर सके वाटर को फ्रॉम द मेंटल कैविटी में वाटर भर लेता है, देन उसके बाद छोड़ देता है, वुड करके एकदम शुरू करके भाग जाता है ना। तो देन वेंट्रल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलेगा, फनल देखने को मिलेगा, एंड जो कि मॉडिफाइड होता है पोर्शन ऑफ द फूड। तो जो आप देख रहे थे स्नेल में देख रहे थे, या मैं कहूँ वेरियस टाइप के क्या कहते हैं मोलस्कंस में देख रहे थे, जो फुट है ये मॉडिफाइड हो जाता है, यहाँ पे जस्ट माउथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, या मैं बोलूँ एक क्या कहते हैं ये वेंट्रल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, मेंटल कैविटी भी वही होती है उसकी। देन एक्सटर्नल सेल जो है इज नाउ सीन इन ओनली इन लिविंग स्पीसीज ऑफ जीनस नॉटिलस। देखिए ये जो एक्सटर्नल सेल जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के स्पीसीज में, ओनली एक ही टाइप के लिविंग स्पीसीज में देखने को मिलता है, जो कि जीनस आपका नॉटिलस होता है, जो कि इंडो वेस्टम नहीं होना चाहिए, वेस्टर्न होना चाहिए, ठीक है। पैसिफिक सी में पाया जाता है ये अदर जनरा जो है कंप्लीटली जो है लैक अ सेल, और बाकी हम इसको अगर छोड़ दें, नॉटिलस को छोड़ दें, तो बाकी सारे जनरा में आपको शेल देखने को नहीं मिलेगा, चाहे ऑक्टोपस की बात कर ले या स्क्विड की बात कर ले, इसमें आपको शेल देखने को नहीं मिलता है। देन सिफेलोपोड जो है यूज करते हैं गैस फिल्ड सेल को टू मेंटेन द बॉयंसी इन वाटर, ठीक है। बहुत से सिफेलोपोड होते हैं जिनके मतलब क्या कहते हैं गैस फिल्ड सेल जो होते हैं ना, मतलब जिनमें सेल पाया जाता है, तो जस्ट वो मेंटेन करने के लिए बॉयंसी मतलब एक उत्प्लावन बल जो पानी द्वारा लगता है उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या है गैस को फिल्ड कर लेते हैं अपने सेल के अंदर, जिनके अंदर सेल पाया जाता है। देन उसके बाद आप यहाँ पे कुछ फिगर देखेंगे जिसमें कि आपको यहाँ पे एक स्क्विड दिख रहा होगा, ये है ना, स्क्विड है ये, एंड यहाँ पे एक ऑक्टोपस है, ठीक है। ये जो स्क्विड जैसा जो दिख रहा है ये, इसको हम क्या कहते हैं, कटल फिश कहते हैं, कटल फिश कहते हैं। और ये तो आपका ऑक्टोपस है ही, ऑक्टोपस क्यों कहते हैं मालूम है? अरे भैया 8 पैर 8 आर्म होते हैं इसके, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आप देखोगे आर्म्स हैं इसके, तो देन इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टोपस कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें ये कटल फिश, तो कटल फिश में भी आप देखोगे यहाँ पे कई सारे टेंटिकल्स मौजूद है, आर्म्स, है ना। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसका आई मौजूद है, यहाँ पे आप इसमें भी आईज प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टोपस में मेंटल कैविटी यही होता है इसका। देन फिन है ये, तो कुछ इस तरीके का ये
इसका स्ट्रक्चर होता है कटल फिश का। देन उसके बाद हम देखेंगे नॉटिलस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये आपको नॉटिलस का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या है ये? नॉटिलस। नॉटिलस में आप देखोगे सेप्टा है, नॉटिलियस है, नॉटिलस है, नॉटिलियस, नॉटिलस है, ठीक है। तो देन यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेप्टा हो गया, देन ये सिफोनकल हो गया, देन इसके अंदर आप स्टोमक देखोगे, ओवेरी, सीकम एंड हार्ट, किडनी, गिल्स, मेंटल, है ना, और ये मेंटल कैविटी हो गया, फनल हो गया, एंड जॉज हो गया, टेंटिकल्स हो गया, बक्कल मास हो गया, एंड मेंटल एक्सटेंशन। देखिए इससे आप प्रोन मत समझ लेना, इसको प्रोन मत समझ लेना, प्रोन आपका इसमें पाया ही नहीं जाता, प्रोन तो आपका ऑर्थ्रोपोडा में आता है, ये सब आपको मालूम ही होगा, है ना। तो प्रॉन नहीं है, क्रस्टेशियंस में पाए जाते थे ना प्रॉन्स, तो प्रॉन लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है बट ये है नहीं प्रॉन, ये क्या है? नॉटिलियस है, नॉटिलियस है, ये स्पेसिफिक सिफेलोपॉड है ये। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ सिफेलोपॉड मैंने दिखा दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीज रह रहा है यहाँ। देन यहाँ पे 9.2 में हम यहाँ पे समझेंगे जो सेल होता है नॉटिलस पे जो पाया जाता है वो कैसा होता है? पैलेनोस्पाइरल होता है। क्या होता है? पैलेनोस्पाइरल होता है। उसके अंदर जो आप देखोगे काफी स्पाइरली, जैसे स्नेल में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है इसमें। देन इनर होल्स आर कवर्ड विथ 2 होल्स, ठीक है। इनर होल्स जो है, होल्स मैंने बताया था, होल्स क्या होता है? जो स्पाइरली पैटर्न होता है ना उसी को होल कहते हैं, स्पाइरल पैटर्न जो होता है उसी को होल कहते हैं, ठीक है। तो ये कवर्ड करता है लास्ट टू होल्स को भी क्या करता है? कवर करता है। एंड ये जो सेल है वो डिवाइडेड होता है ट्रांसवर्स सेप्टा द्वारा, सेप्टा, सेप्टम, याद है कुछ? सेप्टा, ठीक है। तो ये एक तरीके से बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री होती है सेप्टा सेप्टम। ये जस्ट हमने एनिलिडा में देखा था, सेप्टा सेप्टम जो है। तो ये आपका सेप्टा हो गया, ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होता है, और एनिमल जो है ये ऑक्यूपाई करके रखता है ओनली द लास्ट चैम्बर, यानी जो इसके अंदर जो लास्ट चैम्बर पाया जाता है उसी के अंदर एनिमल प्रेजेंट होता है, बाकी जो उसका सेल होता है वो बिल्कुल खोखला होता है, खाली वो सेल को ही ढोता है। देन सेप्टा की बात करें, वो परफॉर्म करता है एट द सेंटर, सेप्टा जो है आर परफोरेटेड एट द सेंटर थ्रू विच इज स्पाइनिकल पासेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेप्टा है ये आपको इंटरनली मिलेगा, जस्ट ये अंदर की तरफ, है ना। देन यहाँ पे सफेनुकल पासेस बनाता है, ठीक है। देन सफेनुकल जो है ये क्या सेक्रेट करता है? तो गैस सेक्रेट करता है इनटू द चैम्बर्स, क्योंकि इसमें कई सारे चैम्बर्स होते हैं तो उसमें गैस सेक्रेट करने का काम होता है सफेनुकल का। एंड दिस मेक्स द सेल बॉइंट, और इसी के कारण क्या है? सेल को बॉइंट बनाता है, जो पानी द्वारा जो बल लग रहा होता है उसको जस्ट एक सरफेस में अटैच रखने के लिए, या मैं बोलूँ वाटर सरफेस अटैच रखने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? देन सेल हैज अ आउटर पर्ली स्मूथ लेयर मेड अप ऑफ प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट एम्बेडेड इन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो सेल है, सेल जो है उसको आप देखोगे, उसका जो सरफेस देखोगे पर्ली दिखेगा, यानी काफी ज्यादा स्मूथ होगा, वाइट स्मूथ लेयर होगा इसके ऊपर, जो कि एकदम प्रिज्म की तरह चमकेगा, जो कि किसका बना होता है गाइस? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एम्बेडेड होता है इस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में, ठीक है। देन इनर नेक्रियस लेयर जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ये कटल फिश कहलाता है। कटल फिश जो है जैसे कि हम स्पाइरुला की बात करें तो इंटरनल सेल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड होता है, और शेपिया की बात करें या फिर लॉलीगो की बात करें तो ये क्या है? द सेल इज रिड्यूस टू अ पेन, ठीक है। तो जस्ट एक पेन की तरह जस्ट वो रिड्यूस होता है इसमें सेल जो है काफ़ी। तो ये लॉलीगो हो गया, सेपिया हो गया, स्पिरुला हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट, लॉलीगो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे मतलब जब आपके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कराए जाएंगे तो लॉलीगो उसमें है। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पाइरुला देख सकते हैं, स्पाइरुला नाम जैसा नाम है वैसा आपको स्ट्रक्चर भी इसका देखने को मिल रहा है, कैसा काफ़ी ज़्यादा स्पाइरल है, और साथ में आप इसमें कई सारे होल्स देख रहे होगे, है ना, इस तरीके का स्पाइरल पैटर्न भी देख रहे होगे आप। देन सेल ऑफ सेपिया की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल पेन की तरह देखने को लग रहा है ये। तो कुछ इस तरीके का इसका सेल होता है, काफ़ी रिड्यूस होता है इसमें सेल। देन सिफोलोपोड्स जो होते हैं आपके ज्यादातर कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस होते हैं। वो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, किसके मदद से? टेंटिकल्स की मदद से, या फिर एनस की मदद से, यानी एनस जिधर होता है वहीं पे उसके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। स्क्विड की बात करें या कटल फिश की बात करें तो इनके पास 10 आर्म्स पाए जाते हैं, जो कि एक पेयर जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, यानी एक पेयर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? टेंटिकल। और यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 10 आर्म्स पाए जा रहे हैं, तो शायद मे बी हम इसलिए इसको टेंटिकल्स कह रहे हैं। नहीं नहीं, 1 पेयर इज लॉन्ग, विच 1 पेयर इज लॉन्ग, ठीक है ठीक है ठीक है। देन ऑक्टोपस की बात करें
8 आर्म्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको ऑक्टोपोड्स कहा गया, ऑक्टोपोड्स। ठीक है, ऑक्टो मतलब 8, पोड्स मतलब पैर। ठीक है, तो 8 पैर कह सकते हैं या आर्म कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये पैर की जगह ये वर्क कर रहा है, ये आर्म है ये। जस्ट इसके अगर हम बात करें, फुट प्रेजेंट होता है कि नहीं ऑक्टोपस में, तो फुट नहीं होता गाइज, वो जस्ट आर्म्स होते हैं। हम कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्टोपस में उसके यहाँ आर्म्स होते हैं कि उसके क्या कहते हैं पैर होते हैं, तो जस्ट ये आर्म्स होते हैं। देन इनर सरफेस जो है उसमें ईच आर्म जो है कंटेन करके रखता है एडहेसिव डिस्क प्रेजेंट होते हैं। एडहेसिव डिस्क कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, जैसे कि अगर मैं एक इसका ये बना के दिखाऊं, इस तरीके का उसका एक आर्म बना के दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके का इसका आर्म होता है। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके का गोल गोल इस तरीके से एडहेसिव डिस्क लगा होता है। अगर ये जिस ऑर्गेनिज्म को ये इस अपने हाथों से ये जकड़ लेना, तो देन ये एडहेसिव डिस्क जो है ये जाके उसके स्किन पे चिपक जाते हैं, जस्ट एक वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं ना, तो वैक्यूम के कारण ये क्या है, जस्ट जाके वहां पे चिपक जाता है। तो ये जो एडहेसिव डिस्क है, इसका जो फंक्शन है काफी ज्यादा पावरफुल शक्कर की तरह वर्क करता है। ये जो शक्कर है ये क्या करता है, आर स्टॉक्ड इन ऑक्टोपस, ये क्या है, स्टॉक्ड होता है ऑक्टोपस में। एंड जो बक्कल कैविटी है इसमें क्या है, रेडुला होता है, एंड पेयर ऑफ पावरफुल बीक लाइक जॉज, यानी बीक लाइक जो पावरफुल जो जॉज है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एम्प्टिंग इनटू द बक्कल कैविटी, यहाँ पे आपको 2 पेयर सलाइवरी ग्लैंड मिलेंगे जो कि बक्कल कैविटी यानी इसके मुख गुहिका में इसके प्रेजेंट होते हैं। माउथ के अंदर क्या है, 2 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एम्प्टी होते हैं वहां पे जाके, मतलब खाली होते हैं, जो भी सलाइवा होता है वो सेक्रेट वहीं पे होता है, उसके बक्कल कैविटी में होता है। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ये क्या है, डिफ्यूज मतलब इंक्लूड अ डिफ्यूज पैनक्रियाज, यानी इसके अंदर एक डिफ्यूज पैनक्रियाज मिलेगा और एक सॉलिड लीवर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मतलब पहले वीडियो में बताया था कि इसमें जो है प्रॉपर वे में पैनक्रिया हेप्टो पैनक्रियास पाया जाता है, जस्ट एक प्रिमिटिव टाइप का क्या कहते हैं ग्लैंड होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, जिसमें से काफ़ी सारे क्या कहते हैं एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट होते हैं। बट इसमें प्रॉपरली हम देखेंगे एक डिफ्यूज पैनक्रियाज हो गया और एक सॉलिड लिवर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि काफ़ी सारे क्या कहते हैं एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट करने का काम करता है। एनस की बात करें, वो लोकेटेड होता है नियर द फनल एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड अवे अलोंग बाय द एक्सलेंट वाटर जेट। ठीक है, तो ये जस्ट आपका क्या है, जस्ट उसका फनल जो होता है अंदर में जहां पे इसके ये इस तरीके के टेंटिकल्स या मैं बोलूं लेग्स कहें, या लेग्स नहीं कहेंगे इसे, आर्म्स के बीच में वहां पे प्रेजेंट होता है। एनस के पास ही फनल लोकेटेड होता है जहां से वो एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह एक्सक्रीट करता है ना। जस्ट ये एक्सलेंट वाटर जेट, यानी जैसे ही वो पानी को जब बाहर छोड़ता है तो उसी के साथ साथ क्या है, जो भी उसके वेस्ट मेटल होता है या एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। क्लियर है। देन एक्सक्रीशन की बात, एक्सक्रीशन कह रहा हूं, रेस्पायरेशन की बात करें तो ये रेस्पायरेशन इसमें प्रॉपर्ली गिल्स के साथ होता है। एंड सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेटिंग वाटर इन दी मेंटल कैविटी इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द गिल्स, जो वाटर जो है सर्कुलेट हो रहा होता है मेंटल कैविटी, इसमें मेंटल कैविटी प्रेजेंट होता है ना, तो ये क्या है, जस्ट यही सोर्स होता है ऑक्सीजन का। वो जो वाटर है सर्कुलेट हो रहा है पूरे मेंटल कैविटी में, अब मेंटल कैविटी के अंदर होता है प्रेजेंट गिल्स, और गिल्स तक जैसे वाटर पहुंचता है तो गिल्स क्या करता है, उन वाटर में से ऑक्सीजन को जस्ट एब्जॉर्व कर लेता है, देन उसके बाद वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व कर देता है। तो कुछ इसी तरीके से इसमें, जैसा कि आपके कॉमन मोलस्कस में देखने को मिलता है रेस्पिरेशन, इसमें भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे नेफ्रेडिया प्रेजेंट होता है, नेफ्रेडिया मींस किडनी, समझ लीजिए ऐसा कि किडनी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जस्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें सेफेलोपोड्स की, तो इसमें क्लोज टाइप होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर से ब्लड्स वगैरह क्या है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ वेजल। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, एंडोथेलियम, जो कि क्लोजली रिजेंबल करते हैं इन वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स में जैसे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें पाए जाते हैं। हार्ट की बात करें तो हार्ट इसमें आपको 3 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर का मिल जाएगा, जिसमें कि 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। फिगर आप 9.48 में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिसाइड दिस देयर आर पेयर ऑफ ब्रांचियल हार्ट्स दैट पंप ब्लड थ्रू द गिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ब्रांचियल हार्ट होगा, पेयर ऑफ ब्रांचियल हार्ट होगा, जो कि जस्ट पंप करता है ब्लड को, कहाँ से, तो गिल्स से ब्लड जो आ रहा होता है बॉडी में, वहां से वो क्या करता है, ब्लड को पंप करके वेरियस पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ब्रांचियल हार्ट होता है, काफी सारे ब्रांच में बटे होते हैं इसके हार्ट। देन ब्लड जो है कंटेन करता है पिगमेंट, जिसे कहते हैं हाइमोसाइनिन पिगमेंट कहते हैं। ये जस्ट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, कहाँ पे, तो टिश्यू
के अंदर जितने भी मतलब वेरियस टिश्यूज होते हैं वहां पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। कहाँ से? तो गिल्स से करता है, ठीक है। गिल्स से लेके, गिल्स से जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है क्या कहते हैं टिश्यू में, और ये किसके जरिए होता है? तो हाइमोसाइनिन क्या है यहाँ पिगमेंट पाया जाता है, वही कैरी करता है इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। देन नर्वस सिस्टम जो है वेल डेवलप आपको देखने को मिलेगा, हायर डिग्री में इसमें सिफोलाइजेशन यानी जो सिर का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर वे में आपको क्या है इसमें इन ऑक्टोपस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देन उसके बाद आप देखेंगे जो ब्रेन है इज परहैप द बेस्ट डेवलपिंग अमॉन्ग इनवर्टिब्रेट्स, यानी अभी तक जितने भी हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े हैं जिनमें वर्टिब्रा नहीं पाया जाता है, उसमें से सबसे ज्यादा जो ब्रेन जो फंक्शन करता है वो आपका इन्हीं सिफेलोपोड्स में या ऑक्टोपस में आपको देखने को मिलता है। काफी ज्यादा ये जीनियस या समझदार होते हैं। आपने देखा भी होगा ये भविष्यवाणी तक कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस देखोगे जिसमें कि वो कार्ड सेलेक्ट करते हैं, और काफी ज्यादा वो फेमस भी हुआ था। वो ऑक्टोपस का नाम मेरे को याद नहीं है, बट ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनका इंटेलिजेंस बहुत ही फाइन वर्क करता है। देन इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ऑल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये किस तरीके से इसका ब्रेन फॉर्म होता है? तो इसके कई सारे गैंग्लिया जो हैं, क्योंकि हम बात करें पहले के जो मोलस्कस थे उसमें जो गैंग्लियंस थे वो अलग अलग मतलब फैले हुए रहते हैं, बट यहाँ पे क्या है कई सारे गैंग्लिया जो हैं फ्यूज होके एक एक ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं ना। ये टिपिकल होता है मोलस्कन्स में, आप देखोगे ये है। देन इसमें जो ब्रांचियल गैंग्लिया जो है वो प्रोवाइड करता है नर्व टू द आर्म्स, यानी ये जो ब्रांच है ये जो आर्म्स में भी फैले होते हैं इसके गैंग्लिया ये नर्व्स के। देन मेंटल वॉल जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा? स्टेलेट गैंग्लियन मिलेगा, जो कि इनरवेट्स करता है द मेंटल मस्कुलेचर को, ठीक है। एंड सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड वेल डेवलप्ड आईज, यानी सेंस ऑर्गन में आपको वेल डेवलप्ड आईज मिलेगा, स्ट्रिंगली सिमिलर टू दोज ऑफ फिशेज। जैसा कि फिशेज में आईज पाए जाते हैं बिल्कुल सेम आपको ऑक्टोपस हो गया या फिर स्क्विड हो गया इनमें आपको देखने को मिलेगा। देन स्टेटोसिस्ट की बात करें जिससे कि वो बैलेंस बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टेटोसिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है तो वो क्या होगा? वो बैलेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, या तो एक ही तरफ वो झूल जाएगा या फिर झुक जाएगा, ठीक है। तो यही आपको स्टेटोसिस्ट ना होने पे ऐसा ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। देन क्या है ये? ऑस्फेरेडिया है, ये प्रेजेंट होता है। देन कलरेशन जो है बॉडी का वो कुछ पिगमेंट्स के कारण होता है, जो कि आपका क्रोमेटोफोर्स होता है प्रेजेंट उसके इंटीगुमेंट में। इंटीगुमेंट जो लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, उसके अंदर कुछ क्या है पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसके बॉडी में कलरेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दिखता है। देन ये रैपिडली क्या कर सकते हैं? अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, विच इज एन इफेक्टिव, ये एक तरह का इफेक्टिव आपको फीचर देखने को मिलेगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड क्या है? एक्सेप्ट इन नॉटिलस, जैसे कि अगर हम नॉटिलस को छोड़ दें तो अदर सिफेलोपोड्स में क्या है? देयर आर लार्ज इंक सैक, यानी इंक सैक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इंक ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? सेक्रेट करता है ब्राउन और ब्लैक फ्लूइड को, जो कि इंक की तरह बना होता है। जैसे कि इंक आपका किसका बना होता है? इंक जो इसका है, इसका किसका बना होता है? मेलानिन का बना होता है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट जो है इसका बना होता है इंक। देन इंक सैक ओपन कहाँ होता है? तो ये रेक्टम, जस्ट इसका जो एनस है, एनस के पास जो रेक्टम प्रेजेंट है वहीं पे आपका जस्ट ये इंक सैक क्या होता है? ओपन होता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है, इन इंक इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग वाटर। मान लीजिए इस ऑर्गेनिज्म को कोई खतरा महसूस हो रहा है या किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा है उसे, तो वो क्या करेगा? तुरंत ही इंक छोड़ देगा बिल्कुल, और वो इंक से एकदम कैसा हो जाएगा? बिल्कुल वो क्लाउड सा बन जाएगा, एक क्लाउड सा बन जाएगा, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म मतलब ढूंढ ही नहीं पाएगा उसे। मान लीजिए कि कोई उसका क्या है शिकारी है और वो उसे शिकार करने आया है, तो वो शिकार नहीं कर पाएगा उतनी देर में। वो क्या करेगा? इंक छोड़ के क्लाउड करके देन वहां से भाग जाएगा। जैसे कि आपके क्या कहते हैं स्मोक ग्रेनेड होता है ना, स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं तो धुआं हो जाता है, देन वहां से लोग भाग जाते हैं, जो पुलिस वगैरह होते हैं या आर्मीज में करते हैं इसका यूज। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड की तरह ही ये इंक सैक का, इंक ग्लैंड का यूज करते हैं जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये क्लाउड की मदद से ही वो खुद को बचा पाते हैं। मतलब सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता है ना। एंड प्रेडेटर जो भी इंट्रूडर हो गया या प्रेडेटर हो गया, एंड द एनिमल मेक गुड इट्स एस्केप, तो देन उसके पास एक भागने का अच्छा मौका होता है, वहां से भाग जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दो सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ये रहा आपका ओसोफेगस, यहाँ पे ओसोफेगस है। देन ये रहा क्रॉप, यहाँ पे देखिए ये क्या आता है? फूड आता है इधर। देन स्टोमक आप इधर देख सकते हैं। देन सीकम हो गया, और ये कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, एंड इंटेस्टाइन एनस आपको कुछ इस तरीके दिखा। ये ग्लैंड है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यहाँ से कई सारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं। तो देन ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका किसका है? ऑक्टोपस का है। ऑक्टोपस में कुछ इस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या मौजूद है? ये एक
इंटर एनाटॉमी ऑफ स्क्विड है। स्क्विड का यहाँ पे एक इंटरनल एनाटॉमी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पास भी इसके टेंटिकल्स हैं, तो उसके अंदर सक्कर्स मौजूद होते हैं। जस्ट ये ऑर्गेनिज को पकड़ने के लिए इन सक्कर्स का यूज करते हैं, काफी ज्यादा एडहेसिव होते हैं। देन ये टेंटिकल हो गया। एंटरनल वेना कावा जो है यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, यहाँ जो आपके सर्कुलेटरी ऑर्गन का पार्ट है, तो इंटरनल वेना कावा हो गया। एंड स्टेलेट गैंग्लियन हो गया। नेफ्रिडियम एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड राइट मेंटल वेन देख रहे होंगे, जो मेंटल वेन यानी मेंटल कवर के पास जो ये वेन है राइट हैंड साइड में, तो ये राइट मेंटल वेन हो गया। एंड राइट ब्रांचियल हार्ट भी देख सकते हैं आप इधर। एंड पोस्टीरियर वेना कावा आप देखेंगे। एंटीरियर वेना कावा यानी यहाँ पे आपका जो मतलब एंटीरियर रीजन में, एंड पोस्टीरियर यानी आपके जो एनस के साइड में। देन इसके बाद टेस्टिस देखेंगे, इनका सेक्सुअल ऑर्गन हो गया है। देन ये पीछे वाला जो पूरा पार्ट होता है ना, वो गाइस फिन होता है, जैसा कि वेल शार्क वगैरह में पाया जाता है। वेल में नहीं, शार्क में पाया जाता है फिन, है ना। तो ये फिन वैसा नहीं, शार्क वाला नहीं, जस्ट ये एक अलग टाइप का, जस्ट जिसे भी हम फिन ही कहते हैं, तो ये फिन हो गया। एंड यहाँ आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा। एंड इंक सैक हो गया, पेनिस हो गया, यहाँ पे पेनिस हो गया। एंड नेफ्रिडियोफोर हो गया, फिर उसके बाद स्पर्मेटोफोरिक ऑर्गन्स हो गया, एंड सीकम हो गया। तो ये वेरियस टाइप के ऑर्गन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल आपका इंटरनल एनाटॉमी ऑफ स्क्विड है, ठीक है। तो एक बार आप देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आ जाते हैं हम, थोड़ा सा और रह गया है यहाँ पे, जिसमें हम क्या है ऑक्टोपस का थोड़ा सा एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे। ये देखिए, ये क्या है, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस में एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप रेनोफेडिकल कैनाल है यहाँ पे, यानी जो उसका रेनल वाला जो पार्ट है, यहाँ मैं बोलूँ किडनी में जो ये कैनाल जो अटैच्ड होता है, जिससे कि आपके जो भी सॉल्ट्स हो गए या टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करके रिमूव करने वाला काम करते हैं। देन यहाँ पे अपेंडेजेस देखेंगे, कई सारे अपेंडेजेस है। पेरिकार्डियम जस्ट यहाँ पे आपको क्या है, इसके वैसे तो आपके क्या कहते हैं, ये हार्ट के अगल बगल मिलता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे पेरिकार्डियम, यहाँ पे जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो पेरिकार्डियम में लाके छोड़ देता है। देन ये रेनल अपेंडेजेस देखेंगे, रेनल सैक देखेंगे, वेंट्रिकल देखेंगे, और सिफेलिक और अरोटा एंड एफरेंट ब्रांचियल क्या कहते हैं वेजल भी आप देखेंगे, ठीक है, जो गिल्स से जो आ रहे होते हैं ना। तो और उसके बाद इफ्रंट हो गया, और ये रहा एफरेंट ब्रांचियल। ये एफरेंट क्या करता है, गिल्स से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है, और इफ्रंट क्या करता है, गिल्स की तरफ क्या करता है, सारे ब्लड को लाने का काम करता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। देन यहाँ पे आप गिल्स भी देख सकते हैं। गिल्स यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है देख के, तो ये आपका ये पॉलीपेक्टिनेट लग रहा है ना। देन उसके बाद एब्डोमिनल वेन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्डोमेन साइड में ब्रांचियल हार्ट आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देन आप सभी जानते ही हैं कि इसमें सेक्स ऑर्गन जो है सेपरेट है, इंडिविजुअल में अलग अलग मेल्स और फीमेल आपको मालूम चल जाएगा। देन मेल जो है वो फैब्रिकेट करते हैं एलोबरेट स्पर्मेटोफोर फॉर स्पर्म ट्रांसफर, यानी वो स्पर्म्स को डायरेक्ट ही नहीं छोड़ते, वो जस्ट एक स्पर्मेटोफोर जस्ट पैकेट बनाते हैं स्पर्म्स का, देन तभी वो क्या करते हैं, उसे छोड़ते हैं। वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द एडल्ट मेल इज मॉडिफाइड इनटू इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं हेटको ये क्या लिखा है, हेक्टोकॉटिलस, ठीक है, हेक्टोकॉटिलस कहते हैं, ठीक है। जो एक बार मेल अगर एडल्ट हो जाए तो उसका जो मेल जो आर्म है वो क्या है, मॉडिफाइज हो जाता है इंट्रोमिटेड ऑर्गन में, जिसको हम क्या कहते हैं, हेक्टोटाइलस कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, हेक्टोकॉटिलस कहते हैं, सॉरी। तो देन आप सभी को ये जो वीडियो होगा ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अंत में आपको एक बार से छोड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गन ये क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लास्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारा लास्ट वाला होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला होगा। तो देन एक बात मैं आप सभी को कह दूं कि जो जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करा है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरा वीडियो वॉच करना चाहिए, एक एक पार्ट को वॉच करना चाहिए, क्योंकि आप सभी का जैसा डिमांड था कि सर हमें छोटे छोटे वीडियोस बनाइए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो हमने भी सोचा कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही कवर करते हैं। तो देन इस टाइप के हम वीडियो लाने की कोशिश करें, जिसमें कि आपका एक ही वीडियो में सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक हो, ठीक है। तो आई होप आपको इस टाइप की जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के कहने पे मैं अपना जो सीक्वेंस है चेंज कर दूंगा। बाकी बहुत सारे लोगों का वहाँ पे समर्थन होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, देन तभी मैं कोशिश करूँगा। तो आई होप सो आप सभी को ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मोलस्का में, आपका पूरा टॉपिक जो है अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी किसी बच्चों का अगर ये टॉपिक रह जाता है या कुछ समझ में नहीं आता है, तो
आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, मैं आपके क्या कहते हैं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा ऑन द स्पॉट। देन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बिना हमारे नए व्यूवर्स, बार बार कहता हूं बिल्कुल भी ना जाएं, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए पूरा वीडियो वॉच करिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।